हेलो स्टूडेंट्स। अपन जो शैशवावस्था में होने वाले सामान्य रोग व उनका प्रबंधन पढ़ रहे थे, तो वो अपन काफ़ी कुछ जैसे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, मैरास्मस, सूखा रोग इत्यादि तो पढ़ चुके हैं। अब आगे अपन आते हैं जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और स्पेशली सर्दियों में, वो है रेस्पिरेटरी डिसीज़। रेस्पिरेटरी डिजीज़ से संबंधित मतलब कि वो किस प्रकार की बीमारी होती है, जिसे श्वसन संबंधी रोग कहते हैं। वो कई प्रकार से होते हैं जो कि बालकों में ज़्यादातर हो जाते हैं। शिशुओं तथा छोटे बालकों में श्वसन संबंधी रोग अधिक होते हैं क्योंकि उनमें रोग रोधक क्षमता जिसे कहते हैं ना, इम्यूनिटी पावर का अभाव होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया, सोर थ्रॉट जिसे कहते हैं गलावर्ण आदि श्वसन रोग होते हैं। इनसे संबंधित रोग हो जाते हैं। श्वसन संबंधी रोगों के मुख्य लक्षण हैं बुखार हो जाना बच्चे को, सिर दर्द हो जाना, गले में दर्द हो जाना, सांस तेज तेज चलना, गले में खराश, नाक एवं पानी आँखों से आना या बहना, गले में खर्र खर्र मतलब एक स्निचिंग की आवाज़ आना। इन लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है कि बालक श्वसन संबंधी रोग से पीड़ित है। श्वसन संबंधी रोगों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है, जो कि मैं आपको करने जा रही हूँ। जैसे पहले नंबर पे अपन आते हैं सर्दी, खांसी, जुकाम, कॉफ एंड कोल्ड। सर्दी, खांसी, जुकाम एक ऐसा श्वसन रोग है जो शिशुओं तथा बालकों को सबसे ज़्यादा उनमें प्रतिरोधक क्षमता का अभाव होता है। उनका कोमल शरीर बदलते मौसम के मिजाज से मेल नहीं खा पाता है। परिणामतः वे शीघ्र ही सर्दी, जुकाम तथा खांसी से पीड़ित हो जाते हैं। जाड़े के मौसम में विशेषकर सर्दी जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं। जैसे कि अभी टाइम जो चल रहा है और जब मौसम चेंज होता है तब ज़्यादा होता है। अगर समय रहते शिशु का इलाज नहीं करवाया जाता है तो यही रोग न्यूमोनिया या ब्रोंकाइटिस का रूप उग्र धारण कर लेते हैं। अतः सर्दी, जुकाम, खांसी को सामान्य रोग समझकर कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अपितु इसका समय पर इलाज करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके कारण क्या हो सकते हैं। कारण है कि जैसे मौसम का बदलना, मौसम का अत्यधिक ठंडा होना, जाड़े के मौसम में लापरवाही बरतना तथा उपयुक्त वस्त्र नहीं पहनना, बालक द्वारा रात को सोते समय रजाई, कंबल आदि ओढ़ने वाले वस्त्रों को हटा देना, सुबह शाम बिना ऊनी वस्त्र पहने इधर उधर घूमना या बालकों को ऊनी वस्त्र ना पहनाना, शीत ऋतु में पानी से खेलना या जिस बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से उसको आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार उसको उतने पानी में ना नहलाना, तापक्रम में अचानक परिवर्तन होना अर्थात कभी तेज़ गर्मी तो कभी तेज़ सर्दी पड़ना, बिस्तर पर शिशुओं का मूत्र त्याग करना और गीले बिस्तर पर ही पड़े रहना, सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आना, अधिक क्रियाशील रहने के बाद एकदम ठंडा पानी पीने से, निवास स्थान का बंद एवं सीलन युक्त होना, ये सब जो कार्य होते हैं। खेलने के तुरंत बाद शिशुओं को नहला देना मतलब उनका पसीना नहीं सूखना, उससे पहले गर्म पानी से नहलाने के बाद शिशु को हवादार स्थान पर वस्त्र पहनाने से। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण होते हैं नाक से पानी बहना, बार बार छींके आना, हल्का बुखार होना, पूरे शरीर तथा सिर में दर्द होना, गला बैठ जाना तथा गले में दर्द होना, आँखों का लाल होना व पानी आना, भूख नहीं लगना और बालक सुस्त हो जाता है, सर्दी अधिक लगती है। ये सब जो कार्य होते हैं इससे पता लगता है कि बालक के जो लक्षण हैं वो किस प्रकार के हैं।
वो किस प्रकार के हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि इसका उपचार क्या है। बालक को सर्दी से बचाएं, विशेषकर आते जाते सर्दी के मौसम से उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मौसम अत्यधिक खतरनाक होता है। अब बालक को बीमार कर देता है। बालक को नहीं नहलाएं, बल्कि गीले कपड़े से उसके पूरे शरीर को पोंछना चाहिए या स्पंज करना चाहिए। तुरंत ही गर्म वस्त्र पहनाएं। खाने को बासी और ठंडी चीज़ें नहीं दें। बीमार व्यक्तियों से बालक को दूर रखें। तो ये जो चीज़ थी ये मैं आपको बता रही थी। इसके साथ ही मैं अब आपको बताती हूँ कि आगे और कौन कौन से रोग जो होते हैं वो बालक को होते हैं, और इसी में अभी अपन कंटिन्यू करेंगे कि ये जो रोग हो रहे हैं तो इन रोगों में विशेषकर जो ये श्वसन संबंधी रोग है ये आपके लंग्स के ऊपर जाकर बहुत ही बुरा असर डालता है, जिसके कारण कि कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं, जिसमें कि ये जो श्वसन संबंधी बीमारी मैं आपको बता ही रही हूँ। मालिश के तुरंत बाद नहीं नहलाएं, बल्कि मालिश करने के 2-3 घंटे बाद बालक को नहलाना चाहिए। बड़े बालक को कहें कि वह खांसते छींकते समय या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो उसे कहना चाहिए कि खांसते छींकते समय नाक, मुंह या हाथ या रुमाल रखे। बच्चे को गर्म रखें। जैसे जब उसको सुलाने जाते हैं तो हॉट वाटर बैग रख दें उसके बेड पे पहले थोड़ी देर के लिए और उसको सुला दें। उसका कमरा, बिस्तर आदि गर्म होना चाहिए। बालक को खुले आंगन या हवादार स्थान में नहीं लेटाना चाहिए। बालक को बाहर खेलने नहीं जाने दें, अपितु घर पर ही विश्राम करने को कहें। बालक के वस्त्र, रुमाल, तौलिया तथा अन्य सामग्री को अलग रखें तथा समय समय पर विसंक्रमित करते रहें, ताकि वह बीमारी घर के दूसरे बालकों को ना होने पाए। सर्दी के मौसम में बालक को पर्याप्त ऊनी कपड़े पहनाएं। गरम गरम दूध हल्दी के साथ पिलाएं। गुनगुना दूध पिलाएं। पानी भी पिलाएं गुनगुना। दिन में शिशु को हल्की धूप में लिटाएं। धूप में लिटाने के 2 फ़ायदे हैं कि एक तो उसको गर्मी मिलती है और दूसरा उसको अल्ट्रा वायलेट रेस से उसको विटामिन डी भी मिलता है, और साथ में कई बार जॉइंटिस होने के चांसेस रहते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। जुकाम होने पर चिकित्सक को दिखाकर समय पर दवाइयाँ खिलाएं। सुपाच्य पौष्टिक भोजन बालक को खिलाएं। यद्यपि सर्दी जुकाम होने पर बालक को भूख नहीं लगती है, फिर भी उसे थोड़ा थोड़ा करके अवश्य खिलाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये तो हुई अपनी कि श्वसन से संबंधित जो सर्दी, खांसी, जुकाम होता है तो उनके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उपचार क्या होते हैं। अब अपन आते हैं खांसी पर। ये रहा देखिए खांसी। अब अपन आते हैं खांसी पर। खांसी मतलब कफ। सर्दी जुकाम के साथ खांसी होना आम बात है। जुकाम के कारण जो कफ बनता है उसके बाहर नहीं निकल पाने के कारण खांसी आती है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं कि बार बार खांसी आना, खांसते खांसते चेहरे का लाल हो जाना, सांस तथा नाड़ी गति बढ़ जाना, बच्चा हाँफने लगता है, छाती तथा पसलियों में दर्द होने लगता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, खांसते समय थूक व बलगम निकलता है। तो ये जो होते हैं ये इसके सिम्टम्स या लक्षण होते हैं। ट्रीटमेंट, पहली बात तो ये है कि ये सब होना ही नहीं चाहिए। जब अपन को पहले से ही उसका प्रिकॉशंस लेके चलने चाहिए कि भाई अब ये मौसम चेंज हो रहा है तो अपन को ठीक रखना है और बालक को स्वस्थ रखने के लिए इन उपायों का काम में लेना है। अब आप आ जाइए यहाँ पर कि इसका जो उपचार है वो क्या है। उपचार जो है वो ये है कि लहसुन को सरसों के तेल में पकाकर फिर उस तेल से बालक के संपूर्ण शरीर पर मालिश करें। छाती, पेट, पीठ पर विशेष रूप से मालिश करें। छाती तथा पसलियों पर विक्स लगाएं या जो भी कोई आप
घरेलू उपचार कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा ही है तो चिकित्सकीय राय लेना तो वाजिब ही है। बालक को उबला हुआ गुनगुना पानी पिलाएं, ठंडी चीज़ें नहीं खिलाएं। यदि बालक स्तनपान करता है तो माता को चाहिए कि वह भी ठंडी चीज़ें ना पिए। इसके बाद में आता है कि छाती तथा पसली के सूखे कपड़ों से सिकाई करें। मतलब छाती और जो पसली होती है उस पे सूखे जो कपड़ा होता है उससे सिकाई करें, ऐसे से धीरे धीरे, जैसे कि हीटर के आगे कर लिया और हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का, क्योंकि बालक की स्किन बहुत कमज़ोर होती है। शहद में अदरक का रस डालकर बालक को 2-3 बार चटाएं। बड़े बालक को नमक पानी से गरारा करवाएं अगर वो इस स्थिति में है कि वो गरारा कर सकता है। रोगी बालक को अन्य बालक से दूर रखें। पौष्टिक तथा सुपाच्य भोजन खिलाएं। बालक को जितना जल्दी हो सके अच्छे चिकित्सक डॉक्टर का इलाज कराना आरंभ करें ताकि वो निमोनिया में चेंज ना हो। यदि समय पर इलाज नहीं कराया जाता है तो खांसी उग्र रूप धारण कर सकता है, जिससे बालक की हालत गंभीर हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ न्यूमोनिया या ब्रोंकाइटिस। निमोनिया या ब्रोंकाइटिस, ये देखिए ये है। तो निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जो होती है वो छोटे बालकों में, विशेषकर जब वे जन्म से 5 वर्ष के होते हैं, तब निमोनिया या ब्रोंकाइटिस होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। बुजुर्गों में भी होता है बहुत ज़्यादा, और सामान्य व्यक्ति में भी हो सकता है अगर वो ध्यान ना रखे तब निमोनिया या ब्रोंकाइटिस होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। यह रोग मुख्य रूप से श्वास नली तथा फेफड़ों में संक्रमण होने से होता है। जब सर्दी, खांसी तथा जुकाम का समय पर उपचार नहीं करवाया जाता है तब यही रोग उग्र रूप धारण करके श्वास नली तथा फेफड़े का संक्रमित कर देता है, जिसके कारण श्वास नली तथा फेफड़े को संक्रमित करता है, जिसके कारण निमोनिया होने का डर हो जाता है या निमोनिया रोग हो जाता है। स्थिति की गंभीरता में बालक को ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग भी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जन्म से 1 वर्ष के बालक निमोनिया या ब्रोंकाइटिस से अधिक प्रभावित होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आते हैं कि इसके लक्षण क्या है। लक्षण है सांस तेज़ तेज़ चलना, सांस लेने में कष्ट होना, तेज़ बुखार आना, सूखी खांसी आना, खांसते खांसते बालक की हालत ख़राब हो जाती है, सांस के साथ घर्र घर्र की आवाज़ आती है, जैसे स्नीचिंग होती है ना, ये सांस ले रहा है तो ऐसा लगता है करके ऐसी आवाज़ आती है, जैसे स्नीचिंग या घर घर की आवाज़ कहते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि बालक के कोई न कोई सर्दी लग गई है, या तो वो खांसी जुकाम है या कुछ है, तो तुरंत प्रभाव से अपन को उसका उपचार करना शुरू कर देना चाहिए। खांसते समय बालक का चेहरा लाल हो जाता है, पसलियाँ तथा छाती तीव्र गति से ऊपर नीचे चलने लगती हैं, जिसका अनुभव बालक को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। अब इसका उपचार क्या है, अपन उपचार पर आते हैं। निमोनिया या ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, निमोनिया के लक्षण प्रकट होते ही बालक को गर्म वस्त्र पहनाकर, गर्म कपड़े से लपेटकर गर्म कमरे में रखें। कमरा गर्म करने के लिए अंगीठी या हीटर चला दें। ज़्यादा देर नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी होने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, तो और अगर गलती से भूल गए तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है, मतलब इन बीमारियों से भी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। बालक को उबला हुआ गुनगुना पानी पिलाएं। बालक को ठंड से बचाएं। बालक के सिर को ढककर रखें। तत्काल सुयोग्य चिकित्सक को दिखाकर दवाइयाँ खिलाएं और बालक का विशेष ध्यान रखें। उसे सुपाच्य तरल भोजन दें। यदि बालक छोटा है तो बार बार स्तनपान करवाएं। और बाकी तो अंत के अंदर मैं यही कहूँगी कि चिकित्सकीय देखभाल अत्यंत आवश्यक होती है, और चिकित्सकीय देखभाल के अंतर्गत आने से आपको भी संतुष्टि रहेगी। जहाँ तक हो हल्का फुल्का तब तक तो करना चाहिए, लेकिन बहुत जब बढ़ जाने लगे हल्का भी, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। धन्यवाद।